आइए बच्चों, अब हम 9th क्लास का सेकंड चैप्टर लेते हैं, पार्ट 1, द साउंड ऑफ म्यूजिक। इवलिन ग्लेनी लिसन्स। इवलिन ग्लेनी सुनती है, टू साउंड आवाज़ों को, विदाउट हियरिंग इट बिना इसे सुने। आइए देखते हैं। रश आवर क्राउड्स। रश आवर का क्राउड था, भीड़ भाड़ का। जैसे गाड़ी में से या ट्रेन में से उतरते तो कितनी भीड़ होती है, जोसल और धक्का मुक्की कर रहे थे, पुशिंग कर रहे थे लोग फॉर पोजीशंस, अपना स्थान ग्रहण करने के लिए, ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। ये जो प्लेटफॉर्म है ट्रेन का, अंडरग्राउंड था। ए स्लाइट गर्ल, एक दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, वह वैसे तो 17 वर्ष की थी लेकिन उससे छोटी दिख रही थी। वाज नर्वस थी, बेचैन थी। यट एक्साइटेड, फिर भी उत्तेजित थी। एज सी फेल्ट, जैसे कि उसने महसूस किया, द वाइब्रेशंस, जो वाइब्रेशन होती है, तरंगे होती हैं, ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन की जो वाइब्रेशन है उसने उसको महसूस किया। इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका प्रथम दिन था, एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन में। एंड डॉन्टिंग, और उसको डॉन्टिंग करने वाला था, डरावना, हतोत्साहित करने वाला। एनफ फॉर एनी टीनेजर, कोई भी जो टीनेजर होता है उसको प्रथम दिन होता है थोड़ा सा डिस्करेजिंग लगता है। फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, ये फ्रेश लड़की थी, स्कॉटलैंड के किसी फार्म से थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, यह है एस्पायरिंग मीन्स महत्वाकांक्षी, म्यूजिशियन फेस, जिसने महसूस किया, सामना किया, फेस किया, ए बिगर चैलेंज, एक बड़ा चैलेंज है उसका सामना किया, देन मोस्ट, औरों की तुलना में। कारण सी वाज प्रोफाउंडली डीप, वह पूरी तरह से बहरी थी। इवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग, इवलिन ग्लेनी की जो लॉस है हियरिंग की, सुनने की, हैड बीन ग्रेजुअल, धीरे धीरे हुई, सहने सहने हुई। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद करती है, नोटिसिंग, ध्यान देते हुए, समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गलत था, व्हेन, जब, द 8-year-old इवलिन, 8 वर्ष की जो इवलिन है, वाज वेटिंग, इंतजार कर रही थी, टू प्ले द पियानो, पियानो बजाने का। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम पुकारा, एंड शी डिडंट मूव, और वह नहीं हिली। तो ये उसकी माँ ने कहा, प्रथम बार जब पता चला, जब वह 8 वर्ष की थी, आई डाउट सा हुआ उसे, तो माँ कहती है, आई सडनली रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, सी हैडंट हर्ड, कि उसने नहीं सुना था। सेज इजेबेल ग्लेनी कहती है, ये उसकी माँ का नाम है, इवलिन ग्लेनी की। फॉर क्वाइट ए वाइल, कुछ समय तक, इवलिन ने कोशिश की, टू कंसील, छुपाने की, हर ग्रोइंग डीपनेस, अपनी बढ़ती हुई बहरापन, फ्रॉम फ्रेंड्स, दोस्तों से, एंड टीचर्स, और टीचर्स से उसने छुपाया। बट बाय द टाइम सी वाज 11, लेकिन जब तक वह 11 वर्ष की हुई, हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड, उसके मार्क्स है जो खराब हो गए थे, कम आने लगे थे, डिटीरियोरेट हो गए थे। एंड हर हेडमिस्ट्रेस, जो उसकी मुख्य अध्यापिका थी, अर्ज, उसने कहा, जोर देकर कहा, हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से, टू टेक हर, कि उसे लेके जाए, टू ए स्पेशलिस्ट, एक विशेषज्ञ के पास लेके जाए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, यह तब पता लगा, दैट, कि हर हियरिंग, जो उसकी सुनने की क्षमता है, वाज सीवियरली, बुरी तरह से, इम्पेयर्ड, क्षतिग्रस्त हो गई थी। इम्पेयर्ड मीन्स क्षतिग्रस्त, डैमेज मतलब, एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, किसके परिणाम स्वरूप, ग्रेजुअल, धीरे धीरे, नर्व, जो स्नायु है, डैमेज हो गए थे उसके। दे वर एडवाइज्ड, उन्हें सलाह दी गई, दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, की इसको हियरिंग एड्स फिट कराए जाने चाहिए, सुनने वाले यंत्र। एंड सेंट, और भेजा जाना चाहिए, टू ए स्कूल में, फॉर ए डीफ, जो बहरे बच्चों का होता है। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज इवलिन कहती है, तभी जैसे ये हुआ तो ऐसा लगा सब कुछ काला काला हो गया जीवन में। बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, इवलिन छोड़ने नहीं जा रही थी, त्यागने नहीं जा रही थी। सी वॉज डिटरमिन्ड, वह दृढ़ निश्चय हो गई, टू लीड, जीने के लिए, ए नॉर्मल लाइफ, एक सामान्य जीवन, एंड परस्यू, और उसने फॉलो किया, परस्यू किया,
हर इंटरेस्ट अपनी रुचि इन म्यूजिक म्यूजिक में। वन डे एक दिन सी नोटिस्ड उसने देखा अ गर्ल एक लड़की प्लेइंग ए जाइलोफोन एक जाइलोफोन बजा रही थी। एंड डिसाइडेड और इवलिन ने निर्णय किया दैट सी वांटेड टू प्ले इट वह भी इसे बजाएगी। टू मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो ज़्यादातर टीचर्स थे डिस्करेज्ड हर उन्होंने उसकी हिम्मत को डिस्करेज किया हतोत्साहित किया उसे। बट परकशनिस्ट लेकिन एक तबला वादक थे परकशनिस्ट मीन्स तबला वादक रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड उसने पहचाना हर पोटेंशियल उसके सामर्थ्य को उसकी प्रतिभा को। ही बिगेन उसने शुरू किया बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स दो जो बड़े बड़े ड्रम्स थे उनको ट्यून दी उसने सुर दिए टू डिफरेंट नोट्स अलग अलग नोट्स के अलग अलग स्वरों के। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स और वे कहते थे अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से वह कहता था ट्राई टू सेंस बोध करने की कोशिश करो इट इसे सम अदर वे किसी और तरीके से। सेज इवलिन इवलिन कहती है सडनली अचानक आई रियलाइज्ड आई कौन है यहाँ पे इवलिन आई कुड फील द हायर ड्रम जो बड़ा ड्रम था उसको मैं महसूस कर सकती थी फ्रॉम द वेस्ट अप कमर के ऊपर के हिस्से से एंड द लोअर वन और जो लोअर ड्रम था फ्रॉम द वेस्ट डाउन उसको वेस्ट के नीचे के हिस्से से मैं महसूस कर सकती थी। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज रॉन फॉब्स थे जो उन्होंने इस एक्सरसाइज को रिपीट कराया। एंड सून जल्दी इवलिन डिस्कवर्ड इवलिन ने खोजा दैट सी कुड सेंस वह बोध कर सकती थी ज्ञान कर सकती थी सर्टेन नोट्स कुछ स्वरों का इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी अपनी बॉडी के कुछ अंगों पर। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड मैंने अपना माइंड खोलना सीख लिया था एंड बॉडी और शरीर टू साउंड्स के लिए एंड वाइब्रेशंस के लिए स्पंदनों के लिए। द रेस्ट और जो शेष था वाज सियर शुद्ध डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय एंड हार्ड वर्क बाकी हार्ड वर्क था। आइए आगे चलते हैं। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स उसने तब से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सी टूर्ड उसने टूर किया द यूनाइटेड किंगडम का विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एक संगीत मंडली के साथ। एंड बाय द टाइम सी वाज 16 जब वह 16 वर्ष की हो गई थी सी हैड डिसाइडेड उसने निर्णय किया था टू मेक म्यूजिक हर लाइफ कि अपने जीवन को 16 वर्ष की उम्र में उसने निर्णय किया कि म्यूजिक को अपना जीवन बनाएगी। सी ऑडिशन उसने अपने ऑडिशन दिए फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में एंड स्कोर्ड और स्कोर किया वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स सबसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए इसने इन द हिस्ट्री इतिहास में ऑफ द एकेडमी जो वहाँ की एकेडमी थी म्यूजिक की। सी ग्रेजुअली मूव्ड फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ी फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल जो समूह का जो था संगीत मंडली का वर्क टू सोलो फिर अकेली देती थी परफॉर्मेंसेस। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर्स कोर्स जब उसने 3 साल का कोर्स पूरा कर लिया सी हैड कैप्चर्ड वह प्राप्त कर चुकी थी मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स ज़्यादातर बड़े बड़े जो अवार्ड्स थे उनको वह जीत चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस ये जो सब है इवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट वह ये नहीं कहती कि ये एक संकेत है हीरोइक अचीवमेंट का कि उसने ज़्यादा बहादुरी का काम किया है प्राप्तियों का। वह कहती है इफ़ यू वर्क हार्ड यदि तुम कठोर परिश्रम करोगे एंड नो और यदि तुम जानो वेयर यू आर गोइंग कि तुम कहाँ जा रहे हो यू विल गेट देयर तुम वहाँ पहुँच जाओगे यानी मंजिल का मालूम होना चाहिए पहले निश्चय होना चाहिए ये कहना चाहती है। एंड शी गोट राइट टू द टॉप और वह टॉप पर पहुँची। द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट सबसे ज़्यादा शॉर्ट आफ्टर मीन डिमांड होती थी इसकी मल्टी परकशनिस्ट की जिसका बहुत सारे क्षेत्रों में तबला वादन में मल्टी नोट्स में मास्टरी थी विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स 1000 लगभग सम कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स पे इसने मास्टरी प्राप्त की। एंड हेक्टिक और बड़ा बिजी इंटरनेशनल शेड्यूल था इसका। इट इज़ इंटरव्यूइंग यह एक प्रकार का आकर्षण और जिज्ञासा इंटरव्यूइंग मीन्स आकर्षण और जिज्ञासा है टू वॉच एवलिन को देखना इसके जो फंक्शंस है सो एफर्टलेसली बिना इसके प्रयास के बिल्कुल ऐसा लगता कोई प्रयास एफर्ट ही नहीं है विदाउट हियरिंग बिना सुने। इन आवर 2 आवर डिस्कशन राइटर से जो ये बात कर रही है 2 घंटे के डिस्कशन में सी नेवर मिस्ड ए वर्ड उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया क्योंकि ये बोल सकती थी केवल सुन नहीं सकती थी। मैन विद बूसी बियर्ड्स कहती है जो झाड़ीदार जो गहरी दाढ़ी वाले लोग हैं गिव मी ट्रबल मुझे परेशानी देते हैं। सी लाफ्ड वह हंसी। इट इज़
नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वह कहती थी ये नहीं है कि भाई होठों को ही देखो, इट इज़ द होल फेस, पूरा का पूरा चेहरा, एस्पेशली द आइज, आंखें। सी स्पीक्स, वह बोलती है फ्लॉलेसली, बिना गलती किए, विद ए स्कॉटिश लिल्ट, उसका जो लिल्ट है, लहजा बोलने का स्कॉटिश है, स्कॉटलैंड वाला है। माई स्पीच इज क्लियर, कहती है मैं बोल सकती हूँ साफ, बिकॉज आई कुड हियर, मैं सुन सकती थी, टिल आई वॉज 11, थोड़ा थोड़ा मतलब 11 तक सुन लेती थी, सी सेज, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज, लेकिन वह यह नहीं बता पाती कि उसने कैसे प्रबंध किया, टू लर्न फ्रेंच, फ्रेंच सीखी उसने, एंड मास्टर बेसिक जापानीज, और जापानी सीखी उसने, बेसिक आधारभूत। एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक म्यूजिक की बात है, सी एक्सप्लेन्स, वह व्याख्या करती है इसकी, इट पुअर्स, यह बरसता है, इन अंदर, थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कहती है मेरी बॉडी के प्रत्येक हिस्से में बरसता है, इट टिंगल्स, और यह झनकृत कर देता है, सनसनी कर देता है, इन द स्किन, मेरी त्वचा में, माई चिक बोन्स, मेरे गालों की हड्डियों में, एंड इवन इन माई हेयर, और मेरे बालों में भी। व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस, वह ज्ञान प्राप्त कर लेती है, द साउंड, आवाज़ों का, पासिंग अप द स्टिक, जो स्टिक में से आती है, इन टू हर फिंगर टिप्स, उसकी फिंगर की जो टिप्स है उसमें से, बाई लीनिंग, झुककर, लीन मीन्स झुकना, अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रम्स के सामने, सी कैन फील, वह महसूस कर सकती है, द रेजोनेंस, गूंज, फ्लोइंग, जो बह रही है, इन टू हर बॉडी, उसकी बॉडी में, ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर, सी रिमूव हर शूज, वह अपने जूते उतार देती है, सो दैट, ताकि, द वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन है, स्पंदन है, पास थ्रू हर बेयर फीट, उसके पाँव में से गुजर सके, एंड अप, ऊपर को आ सके, हर लेग्स, उसके लेग्स में। नॉट सरप्राइजिंगली, आश्चर्य करते हुए नहीं, इवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, वह अपने ऑडियंस को खुश करती है। इन 1991 में सी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये इसको इनाम मिला था। सेज मास्टर परकशनिस्ट, मास्टर जो तबला वादक है, जेम्स ब्लेड्स कहता है, जेम्स ब्लेड्स की क्या राय थी उसके बारे में, ये बच्चों याद रखना। वह कहता है गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता ले ली, बट ही हैज गिवन हर बैक, लेकिन भगवान ने उसे कुछ वापस दिया, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ अद्भुत। वट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वह महसूस करती है, फार मोर डीपली, ज़्यादा गहराई से, देन एनी ऑफ अस, जितना हम सुन सके, दैट इज वाई, इसलिए, सी एक्सप्रेसिज, वह व्यक्त करती है म्यूजिक, म्यूजिक को, सो ब्यूटीफुल्ली, इतनी सुंदरता से। इवलिन कन्फेसिज, इवलिन स्वीकार करती है, दैट सी इज समथिंग ऑफ ए वर्कोलिक, वह एक वर्कोलिक है, मतलब उसको काम किए बगैर रुक नहीं सकती, मतलब ज़्यादा बिजी होना चाहती है, वह काम करना चाहती है। आई हैव जस्ट गोट टू वर्क, वह कहती है मुझे तो काम करना है, ओपन हार्डर, और ज़्यादा सख्त, देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं उनसे भी ज़्यादा। बट द रिवार्ड्स, जो इनाम होते हैं, आर एनॉर्मस, बड़े विशाल हैं, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, अपार्ट, अलग से, जो रेगुलर संगीत है, कंसर्ट्स है। इवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स, ये ध्यान रखें बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्री में संगीत देती है, इन प्रिजन्स, जेलों में, एंड हॉस्पिटल्स, ये दो बातें याद रखें। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी, और सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देती है, टू क्लासेज फॉर यंग म्यूजिशियन, जो यंग म्यूजिशियंस की क्लासें होती है। एन रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड, जो एक एन रिचलिन थे बिथोवन फंड के, बिथोवन फंड फॉर डीप चिल्ड्रन, जो बहरे बच्चों का था, सेजवे कहते हैं। सी इज ए शाइनिंग इंस्पायरेशन, वह एक चमकती हुई प्रेरणा है, फॉर डीप चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए। दे सी, वे देखते हैं, दैट देर इज नो वेयर, ऐसी कोई जगह नहीं, दैट दे कांट को, जहाँ वे जा न सके। इवलिन ग्लैनी हैज ऑलरेडी अकम्पलिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, इवलिन ग्लैनी अकम्पलिश कर चुकी है, पूर्ण कर चुकी है, मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, जो उससे जो डबल एज के वे भी नहीं कर पाए ऐसा काम। सी हैज ब्रॉट परकसन, वह तबला वादन को लाई है, टू द फ्रंट, आगे, ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा से, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, और उसने प्रदर्शित किया, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, ये मूविंग कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, प्रेरणादायक हो सकता है। सी हैज गिवन इंस्पायरेशन, क्योंकि उसने इंस्पायरेशन दी है, प्रेरणा दी है, टू दोज, उनको, हु आर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड है, मतलब जैसे दिव्यांग कहते हैं आजकल इनको, पीपल, पहले उनको अपंग कहते थे, जैसे किसी बॉडी का कोई अंग नहीं है, जैसे पीपल हु लुक टू हर, जो लोग उसकी तरफ देखते हैं, एंड से कहते हैं, इफ सी कैन डू इट, यदि यह कर सकती है, यह, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ, एंड नॉट द लिस्ट, कम से कम
शी हैज़ गिवन अनॉर्मस, उसने दी है विशाल, प्लेजर खुशी, टू मिलियंस, लाखों लोगों को। तो इस प्रकार ये पार्ट 1 समाप्त हुआ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। थैंक यू।